जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की सभी बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ी और ताज़ा खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि 13 अगस्त से पूरे झारखंड में महिलाओं के खातों में जून महीने की किस्त यानी 11वीं किस्त का पैसा भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इस बार सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया है ताकि एक साथ सभी पर दबाव न पड़े और पैसे भेजने की प्रक्रिया में कोई तकनीकी दिक्कत न आए। पहले चरण में कुछ जिलों में पैसा पहले ही पहुंच चुका है और अब दूसरे चरण में बाकी जिलों में पैसा भेजा जाएगा। इसलिए अगर आपके खाते में अब तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पैसा भी कुछ दिनों में आ जाएगा। आपको सिर्फ इंतजार करना है और पासबुक अपडेट कराना है ताकि आपको समय पर पता चल सके कि पैसा आपके खाते में आया या नहीं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन जिलों में पैसा पहले ही भेजा जा चुका है, किन जिलों में 13 अगस्त से भेजना शुरू होगा, किन कारणों से कुछ महिलाओं का पैसा रुका हुआ है और उसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। साथ ही हम राशन कार्ड से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, पीएम किसान योजना की ताज़ा जानकारी और एक साथ 3 किस्त मिलने की संभावना के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां पहले चरण में जून महीने का पैसा भेजा जा चुका है। इनमें रांची, बोकारो, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और पलामू जिले शामिल हैं। इन जिलों की कई बहनों ने पुष्टि की है कि उनके खाते में 2,500 रुपये की 11वीं किस्त जमा हो चुकी है। अगर आप भी इन जिलों में से किसी एक से हैं और पैसा नहीं आया है तो चिंता न करें, क्योंकि बैंकिंग प्रक्रिया में समय लग सकता है और आपका पैसा भी जल्द ही ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, जिसमें 13 अगस्त से भुगतान शुरू होगा। इस सूची में हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, साहिबगंज, चतरा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा और पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं। इन जिलों की बहनों को 13 अगस्त से अगले 3-4 दिनों के भीतर पैसा उनके खाते में मिलने लगेगा। अगर आपका जिला इस सूची में है तो तैयार रहें और अपना बैंक पासबुक समय पर अपडेट कराएं ताकि आपको भुगतान की जानकारी तुरंत मिल सके। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर पहले चरण वाले जिलों में किसी बहन का पैसा छूट गया है तो दूसरे चरण के साथ कॉल के जरिए बैंक ऑर्डर देकर फिर से पैसा भेजा जाएगा। यानी किसी का भी पैसा रुकेगा नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। अब एक और बड़ी खबर जो आपके लिए बेहद खास हो सकती है। इस महीने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को 1 साल पूरा हो जाएगा। पिछली साल के समय ही इस योजना की पहली किस्त आई थी और इस साल सरकार इस मौके को खास बनाने की योजना बना रही है। ऐसी संभावना है कि जून, जुलाई और अगस्त यानी 11वीं, 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा एक साथ भेजा जाए। अगर ऐसा होता है तो बहनों को 7,500 रुपये का बड़ा तोहफा मिल सकता है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है और जैसे ही कोई औपचारिक घोषणा होगी हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। अब बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर यह है कि झारखंड में 2,97,000 नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। यानी जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है उनके लिए यह सुनहरा मौका है कि वे नज़दीकी सीएससी केंद्र जाकर आवेदन करें। आवेदन के बाद हार्ड कॉपी निकालकर पीडीएस ऑफिस में जमा करें और नया राशन कार्ड बनवाएं। दूसरी खबर ये है कि जो लोग 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं उनके कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके लिए घर घर जाकर जांच की जा रही है। तीसरी खबर यह है कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं सभी का ईकेवाईसी कराना जरूरी है। अगर किसी एक सदस्य का ईकेवाईसी अधूरा है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। चौथी खबर यह है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक जांच राशन कार्ड से होगी। अगर राशन कार्ड का विवरण सही पाया गया तो लाभ मिलता रहेगा, वरना नाम काट दिया जाएगा। पांचवी खबर यह है कि अगर किसी महिला की उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उम्र की जांच राशन कार्ड से की जाएगी। अब बात करते हैं पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की। यह किस्त 10 अगस्त को आनी थी, लेकिन कई किसानों का पैसा अटक गया है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे आवेदन में गलत पता या बैंक विवरण, आधार से बैंक खाता लिंक न होना, ईकेवाईसी अधूरा रह जाना या जमीन का वेरिफिकेशन लंबित होना। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभुक हैं और आपका पैसा नहीं आया है तो तुरंत अपना ईकेवाईसी पूरा कराएं। बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं। बैंक विवरण में गलती है तो उसे सुधारें और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। अगर फिर भी समस्या है तो तो टोल फ्री नंबर या ईमेल पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि आपका पैसा अगली किस्त में मिल सके।
अब एक अहम सवाल, जिन बहनों का पैसा 13 अगस्त के बाद भी नहीं आएगा, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना पासबुक अपडेट कराएं ताकि आपको कंफर्म हो सके कि पैसा आया या नहीं। अगर नहीं आया तो नज़दीकी बैंक जाकर जानकारी लें। इसके बाद डीबीटी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या बताएं या ईमेल पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही EKYC और आधार लिंकिंग दोबारा जांच लें। कई बार छोटी सी गलती के कारण भुगतान अटक जाता है, तो इन चीज़ों को समय रहते सही कर लें। बहनों, यह पैसा आपका हक है और सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से भेज रही है। अगर आपको अभी नहीं मिला तो चिंता की कोई बात नहीं, बस थोड़ा इंतजार करें और ज़रूरी दस्तावेज अपडेट रखें ताकि अगली किस्त में कोई दिक्कत ना हो और भुगतान समय पर हो सके। अगर यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी बहनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना ज़िला और पेमेंट स्टेटस ज़रूर लिखें ताकि बाकी बहनों को भी जानकारी मिले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आपको सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद सरकारी योजनाओं की अपडेट मिलती है। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो में।